बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबों में एक बुजुर्ग का वाक़या मिलता है जो पड़ोसियों की परेशानियों को कैसे देखते थे कि पड़ोसी उससे जो है परेशान न हो, उनसे पड़ोसी को कोई दिक्कत न हो, किस नज़र से देखते थे। बेहतरीन मिसाली वाक़यात में एक वाक़या ये भी मिलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वो खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। फिर से दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। जब दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल यहीं पर खामोश हो गए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिससे उसका पड़ोसी महफूज नहीं। यह हदीस आपको बुखारी में, मुस्लिम शरीफ में और दीगर हदीस की किताबों में भी मिल जाएगी। आला दर्जे की, सही दर्जे की हदीस है। इससे पता चल रहा है कि अगर किसी का पड़ोसी किसी से महफूज नहीं है, परेशान है, तो समझिए कि इबादत करने के बावजूद भी उसका ईमान कामिल नहीं है। एक औरत के बारे में अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, एक औरत ऐसी है, बूढ़ी औरत है, लेकिन रात में इबादत करती है, रात भर जागती है, नमाज पढ़ती है, इबादत करती है, तहज्जुद पढ़ती, सब करती है, दिन में रोजे रखती है, दिन में रोजे, रात में इबादत, कितना बड़ा अहम काम कर रही है। लेकिन हाँ इतना है कि पड़ोसी को सताती है, पड़ोसी को परेशान करती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नम में जाएगी। साफ तौर पे कह दिया कि जहन्नम में जाएगी। देखिए पड़ोसी को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जहन्नम में जाएगी। इसीलिए पड़ोसी को आप हरगिज परेशान न करें। ये बुजुर्ग का जो वाकया है वो ये है कि इनके घर में चूहे बहुत ज्यादा होते थे। ये जो बुजुर्ग हैं जिनका वाकया आता है, चूहे बहुत ज्यादा होते थे और चूहों से ये परेशान थे। तो इनके जो मुरीदीन थे, जो इनके चाहने वाले थे, कहा कि हजरत चूहों को मारने के लिए, चूहों को भगाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बिल्ली लाकर पाल सकते हैं। बिल्ली पाल लीजिए, वो चूहों को मार डालेगी, या बिल्ली के डर से चूहे भाग जाएंगे। तो इन्होंने फरमाया कि हाँ ये काम तो मैं कब से कर लेता, लेकिन मुझे ये डर है, मुझे ये खौफ है कि बिल्ली पालने की वजह से चूहे डरकर पड़ोसी के घर न चले जाएं, और मैं परेशान हूं और मैं समझ रहा हूं कि कितनी परेशानी हो रही है, और मैं ये नहीं चाहता कि बिल्ली के डर से चूहे उसके घर चले जाएं और वो परेशान हो जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो अपने लिए पसंद न करो दूसरों के लिए पसंद मत करना। इसीलिए मुझे इस तरह चूहों का रखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये पड़ोसी के लिए भी पसंद नहीं करूंगा, इसीलिए मैं बिल्ली नहीं पाल सकता। क्या खूब मिसाली जवाब है। सोचिए, गौर करके देखिए, फुकहा ने यहां तक कहा है पड़ोसियों के ख्याल में, अगर आप कोई फल वगैरह खरीद के लाते हैं, कोई नई चीज खरीद के लाते हैं, तो पड़ोसियों को जरूर दीजिए, चाहे वो थोड़े से भी जरूरत हो। अगर आप सेब लाते हैं, एक सेब पड़ोसी के घर दे दीजिए। अगर एक सेब नहीं दे पाते हैं, सेब के टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े भी पड़ोसी के घर दे दीजिए, ताकि पड़ोसी के घर वाले जो है खुश हो जाएं। लेकिन अगर आप देना नहीं चाहते हैं, फुकहा ने यहां तक कहा कि एक तो आपको देना चाहिए था, अगर आप दे नहीं सकते तो कम से कम उनको तकलीफ से बचा दीजिए। कैसे? पड़ोसी से छुपा कर लाइए, पड़ोसी को पता न चले कि आपके घर में क्या सामान आया है, कोई नई चीज आई है। पड़ोसी को पता न चले कि आपके घर में जो है कोई अच्छा सा फल आया है खाने वाला। इसीलिए अपने बच्चों को उलमा लिखते हैं किताबों में कि जब कोई अच्छा सा फल आए, पड़ोसी को आप न दिए हों, तो ऐसी सूरत में अपने बच्चों से कहें कि घर के अंदर खाएं, घर के बाहर लेकर न जाएं, क्योंकि पड़ोसियों की नजर पड़ेगी तो उनको उससे देखकर तकलीफ होगी। कभी कभी उनके बच्चों को तकलीफ होगी कि अच्छे मेरे वालिद साहब इसको नहीं लाए हैं, उनके घर में वो आया है, फिर घर में जाकर वो बच्चा रोने लगेगा, तो उस वजह से उनको तकलीफ होगी। सोचिए, पड़ोसियों की तकलीफ के बारे में फुकहा ने कितनी दूर तक सोचा है। लेकिन आज हम हैं तो पड़ोसी की परेशानी को सोचेंगे क्या? परेशानी का सबब बन रहे हैं, सबब बन के हम परेशान कर रहे हैं पड़ोसियों को। इसीलिए हमें आज जरूरत है अपने ईमान को टटोलें, हम अपने मुसलमान होने के दावे को देखें कि हम कितने मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।
آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔